हेलो दोस्तों, नमस्ते। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का वीडियो लेके आए गंदे कीचड़ में से मखाना खाने के लिए कैसे तैयार किया जाता है। क्या बात है यार, मखाना गंदे पानी से कीचड़ से कैसे बनता होगा। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। मैं तो पूर्ण गाय, देखते हैं मखाना कैसे बनता है। करते हैं वीडियो चालू। आज इस वीडियो में जानेंगे कि मखाना कैसे बनता है। मखाने की खेती से लेकर इसके तैयार होने तक की पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, मखाना आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये मखाना आता कहां से है और इसे फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो सबसे पहले जानते हैं मखाने की खेती कैसे होती है। दोस्तों, मखाना किसी पेड़ पर नहीं उगता, बल्कि पानी में इसकी खेती की जाती है। मखाना पैदा करने के लिए बहुत बड़े तालाबों में मखाने के पौधे लगाए जाते हैं। इसके लिए पहले किसान 3 से 4 फीट तक एक घेरा बनाते हैं, फिर उसमें 2 से 3 फीट तक पानी भरा जाता है और इस तरह किसान छोटे छोटे तालाब तैयार करते हैं। फिर इन तालाबों को कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद बेकार उगे पौधे और पत्तियों को जड़ से निकालकर सफाई की जाती है। इसके बाद नवंबर या दिसंबर के महीने में मखाने के बीज लगाए जाते हैं। मखाने के बीज काले रंग के होते हैं और देखने में बहुत छोटे होते हैं। किसान अपने हाथों से इन बीजों को तालाब में फेंकते हैं, जिससे ये बीज तालाब की मिट्टी में चले जाते हैं। बीजों के छिड़काव के 20 से 30 दिन बाद मखाने के पत्ते दिखाई देने लगते हैं। यदि इनके पत्ते बहुत पास उगाते हैं तो उन्हें उखाड़कर खाली जगह में फिर से लगा दिया जाता है। इस प्रक्रिया से मखाने की पैदावार बढ़ जाती है और पूरा तालाब उपयोग में आ जाता है। मार्च महीने तक पूरा तालाब पत्तों से भर जाता है। ये पत्ते आकार में बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पत्ते गोल आकार के होते हैं और इनके ऊपर नुकीले कांटे होते हैं, जिनकी वजह से किसान अब तालाब में नहीं जा सकते। अप्रैल महीने आते आते पत्तों के ऊपर फूल उगने शुरू हो जाते हैं। मखानों का फूल देखने में बहुत सुंदर होता है। इसका रंग नीला होता है और इसकी बनावट कमल के फूल जैसे दिखती है। कुछ ही दिनों में पूरे तालाब में फूल दिखाई देने लगते हैं। अप्रैल महीने के अंत तक फूलों में फल लगना शुरू हो जाता है। मखाने के फल पर भी कांटे लगे होते हैं। धीरे धीरे फल का वजन बढ़ने लगता है, जिससे ये पानी में डूबने लगता है। कुछ समय बाद फल पक जाता है और सड़कर फट जाता है और इसके अंदर के बीज पानी में तैरने लगते हैं। कुछ दिनों तक इंतजार करने पर ये बीज पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं, जिससे इनका भार बढ़ जाता है और वो पानी में डूब जाते हैं। इन बीजों को 20 से 25 दिन तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाता। धीरे धीरे ये बीज पककर काले रंग के हो जाते हैं। बीज निकालने का समय आना। इतना समय बीतने के बाद बीज निकालने की तैयारी की जाती है। बीज निकालना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि तालाब का पानी बहुत गंदा हो चुका होता है और गंदे पानी में बीज ढूंढना बेहद मुश्किल होता है। इसके लिए किसान एक खास प्रकार के डंडे का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ऊपर लोहे की ब्लेड लगी होती है। इसकी मदद से मखाने के पौधे की जड़ को काटा जाता है और तालाब की सफाई की जाती है, क्योंकि अब ये पत्तियां किसी काम की नहीं रहती। इस डंडे की मदद से सभी पत्तों को किनारे तक खींच कर लाया जाता है, लेकिन इन्हें तालाब से बाहर नहीं फेंका जाता, क्योंकि यही पत्ते अगली फसल के लिए खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जब तालाब को पत्तों से साफ कर लिया जाता है, तब किसान तालाब में भीतर डुबकी लगाकर नीचे गिरे काले बीजों को इकट्ठा करते हैं। इन बीजों को किसानों द्वारा बनाई गई खास टोकरी में डाला जाता है, जिसे गांज कहा जाता है। ये एक छलनी जैसा दिखता है। अब इस गांज से बीज और मिट्टी को अलग किया जाता है। पानी में टोकरी को डुबोकर बीजों पर लगी मिट्टी को साफ किया जाता है। टोकरी की बनावट ऐसी होती है जिसमें बीज फंस जाते हैं, जबकि मिट्टी और गंदा पानी वहीं गिर जाता है। इसके बाद बीजों को किनारे पर बड़ी चादर या बोरियों में भर दिया जाता है। फिर बड़ी ढेर बनाकर पैरों से कुचला जाता है, क्योंकि बीजों पर मिट्टी और काई जमी होती है। पैरों से कुचलकर बीजों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। ये देखने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। फिर बीजों को दोबारा गांज टोकरी में भरकर तालाब के पानी में धोया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद काले बीज चमकदार मोतियों जैसे दिखने लगते हैं। अब इन्हें खुले मैदान में धूप में सुखाया जाता है, जहां इन्हें 3 से 4 घंटे रखा जाता है। अब इन चमकदार काले बीजों को फैक्ट्री प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में कारीगर लकड़ी की छलनी से इनके आकार के अनुसार इन्हें अलग अलग वर्ग का बना देते हैं।
इसके बाद इन बीजों को प्री हीटिंग के लिए आगे भेजा जाता है। बीजों को पकाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों के आग बीज के भी तापमान पकाने को नियंत्रित करने की शक्ति ज्यादा होती है, जिससे बीज जलते नहीं है। मिट्टी के बर्तनों में अच्छी तरह सेकने के बाद बीजों को टोकरी में 17 से 20 घंटे तक छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया से बीज का बाहरी हिस्सा कठोर हो जाता है। बीज का कठोर होना बहुत जरूरी है, वरना मखाना नहीं बन पाएगा। बीज के ठीक कठोर होने से पहले उसकी जांच की जाती है। बाद में इन्हें लोहे की कढ़ाई में अच्छी तरह से तला जाता है। इस काम के लिए 4 से 5 कारीगर एक साथ मेहनत करते हैं, ताकि अधिक से अधिक बीज मखाने के लिए तैयार किए जा सकें। बीजों को एक कढ़ाई से दूसरी कढ़ाई में 4-5 बार गुजारा जाता है। इसके बाद एक कारीगर लकड़ी के हथौड़े से बीजों को हल्के हल्के मारता है, जिससे काली बीज के भीतर से सफेद फूल जैसे दाने बाहर आते हैं, जिन्हें मखाना कहा जाता है। ये काम बहुत ही तेजी से करना पड़ता है। यदि बीज ठंडे हो गए तो सफेद मखाना बाहर नहीं आएगा। यह प्रक्रिया बहुत ही मेहनत वाली होती है। आपको बता दें कि हथौड़ा चलाने वाला कारीगर नया नहीं होता। इस काम के लिए बहुत अनुभवी कारीगर चुने जाते हैं, क्योंकि यदि हथौड़ा बीज के सही स्थान पर नहीं लगा तो मखाना बाहर नहीं आएगा। अब सभी सफेद मखानों को एक टोकरी में भरकर पैकिंग के लिए दूसरी फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। वहां इनकी पैकिंग कर भारत के विभिन्न राज्यों में भेजा जाता है। दोस्तों, देखा आपने कितने महीनों और कितनी प्रक्रियाओं से होकर मखाना तैयार होता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि भारत में मखाने की सबसे अधिक खेती बिहार में की जाती है, और इसलिए बिहार को मखाने का राजा भी कहा जाता है। देश के 90% मखाना बिहार के तालाबों में पैदा होते हैं। तो दोस्तों, जब भी मखाना खाएं, याद रखिएगा ये बिहार से आया होगा, और बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी मखाने की खेती की जाती है। मखाने की डिमांड पूरे भारत में हो रही है, और मखाना भारत से बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये बहुत अच्छा मौका है कि बिहार के किसानों को मखाना सही रेट में बेचने का मौका मिले, जिससे बिहार के किसान भी अच्छी कमाई कर सकें। दोस्तों, आप भी कमेंट में जरूर बताएं आपके जिले में मखाने की कीमत क्या चल रही है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कुछ सीखने को इससे मिला तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।